तो हाँ जी, आपका नाम है संजीव। आपकी कुंडली बनी है धनु लग्न की। राशि आपकी है मीन। कुंडली की मैं बात करूं, कुंडली में ग्रह मुझे अच्छे भी लगे हैं, कुछ ग्रह के मुझे खराब भी लगे हैं। आपने मुझे सवाल लिख के भेजे हैं। इनकम कम है, खर्चे बढ़ रहे हैं, हेल्थ खराब हो रही है, पिछले 1.5 साल से काम काज नहीं चल रहा, और आपने मान के धारण कर रखा है, ये आपके सवाल हैं। तो आपने देखो जी, जो मान के धारण कर रखा है बिल्कुल धारण आप नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य आपका बैठा है छठे घर में। उल्टा आपको ये नुकसान देगा। और बाकी आपको मैं अभी विस्तार में समझाऊंगा कि आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर पहले वो आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर आपकी पत्नी का, आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, आप अपना सवाल बोलो। जैसे कि मान लो हमने आपका भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे। तो नौवें घर से हम भाग्य देखते हैं। तो नौवां घर आपके भाग्य का है, और नौवें घर में एक नंबर लिखा है 5 नंबर, जो कि है सिंह राशि। इसका मालक है ये सूर्य है। तो आपका भाग्य अगर देखना है, नौवें घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में हमने जानना है, कुंडली में तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का, और तीसरा घर में नंबर लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि। मालक इसका बना शनि। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी, मेरा कहने का मतलब समझ आ रहा होगा कि हमने जो कुछ देखना है, हमें कुंडली में वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, आपकी मैंने कुंडली में बोला कि कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। जैसे आपका देखो जी, बुध ग्रह मुझे अच्छा लगा है, मंगल भी तकरीबन अच्छा है, गुरु उच्च का वो भी अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, राहु आपका बड़े लेवल पे खराब है, शनि रले मिले फल देगा, खराब फल भी अच्छे फल भी, सूर्य भी आपको खराब फल देगा, अच्छे फल भी देगा, और बाकी शुक्र भी रले मिले फल देगा। तो कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे। अब होता क्या है कि जो 9 ग्रह होते हैं, ये जो हैं ये ज़्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। दशा में इनका जो असर है वो हमें ज़्यादा मिलता है। और दशा जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफ़ी बड़ी होती है, जो कि आपके जीवन के ऊपर अभी चली है शुक्र ग्रह की। ये 2008 में चली थी, और 28 में अभी खत्म होगी। पिछले देखो जी कई साल हो चुके हैं आपके ऊपर चली हुई है, अभी भी 3-4 साल की पड़ी है, 28 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है इस शुक्र ग्रह का, जिसकी चली है महादशा। और शुक्र का आपके ऊपर असर है कितना, वो है 80%। मतलब आप ये समझ लो, आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, शुक्र की वजह से हो रहा है। जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण ही शुक्र है। बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर है बुध का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये छठा महीना 24 से चली है, और चौथा महीना 27 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है सबसे बड़ा तो है शुक्र का असर, दूसरा असर बुध का है, और तीसरा असर आपके ऊपर है, आपके ऊपर चली हुई है शनि की साढ़सती। ये साढ़सती का भी आपके ऊपर असर है, ये चली है आपकी, ये देखो जी, अभी चली है पिछले 17 जनवरी 2023 से चली है, 17 जनवरी 2023, मतलब पिछले पौने 2 साल हो चुके हैं। पौने 2 साल से आपके ऊपर शनि की साढ़सती भी चल रही है। तो मेरा यहाँ पे देखो जी, कहने का मतलब क्या है कि आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है उसका कारण एक तो है शुक्र की दशा, दूसरा कारण बुध की दशा, तीसरा कारण शनि की साढ़सती। सबसे पहले मैं साढ़सती की बात करता हूँ कि ये साढ़सती क्या होती है। साढ़सती देखो जी, हमारी जब उम्र 30 साल हो जाती है, 30 साल के बाद आती है, दोबारा फिर 30 साल के बाद आ जाती है, मतलब 30-30 साल के बाद आती है।
इसमें साढ़े में क्या होता है, बंदे के जो कर्म होते हैं वो कर्म उसके आगे आते हैं। जैसे आपकी मैं बात करूँ, आप हैं संजीव, तो आपके भाई संजीव जी आपके जो कर्म है वो आपके आगे आएंगी साढ़े में। मतलब जो आप अगर अच्छे कर्म करते आ रहे हो, आप बचपन से अच्छे कर्म करते आ रहे हो, तो साढ़े में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। अगर बुरे कर्म करते आ रहे हो भाई, लोगों का हक मारते आ रहे हो, बेईमानी करते आ रहे हो, तो साढ़े में आपके साथ बुरा ही बुरा होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि साढ़े आपकी अच्छी जा रही है या बुरी? आप नोट कर लो कि आप अगर पिछले पौने 2 साल हो चुके हैं, अगर तो आपको लग रहा है कि पिछले पौने 2 साल से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, इसका मतलब साढ़े आपकी आपको बुरे फल दे रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, पिछले पौने 2 साल से लाइफ में अच्छा ही अच्छा हो रहा है, बिल्कुल बल्ले बल्ले हो रही है, तो इसका मतलब अच्छी जा रही है साढ़े, वो आपने नोट करना है। क्योंकि मैंने क्या बोला, कर्मों को सबसे फल देती है। अभी मुझे नहीं पता आपके भाई क्या कर्म कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, क्या अच्छे कर्म कर रहे हो, क्या बुरे कर रहे हो, तो कर्मों का आपको फल मिलेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, हाँ दिक्कतें आ रही हैं पिछले पौने 2 साल से, कई बार क्या होता है साढ़े में अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा ही होता है। ये रले मिले भी फल देती है, क्योंकि देखो सभी बंदे अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, तो रले मिले फल होते हैं। तो अगर देखो जो आपको लग रहा है कि हाँ भाई दिक्कतें तो आ रही हैं पिछले पौने 2 साल से, तो इसका मतलब है साढ़े आपको बुरे फल दे रही है। अब इसके बुरे फलों से बचना कैसे, क्योंकि साढ़े देखो जी 7.5 साल की होती है, अभी तो पौने 2 साल हुए हैं, अभी मतलब 5 साल की पड़ी है। तो इसके क्या उपाय है वो आपको मैं अभी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले देखो जी आपके ऊपर क्योंकि बड़ी तरह से शुक्र की भी है। अब पहले मैं इसकी बात करता हूँ कि शुक्र आपका कैसा है। ये दशा पिछले कई साल हो चुके हैं, ये तो चलो साढ़े अभी चली है, लेकिन शुक्र वो तो पिछले कम से कम मुझे लग रहा है 15 साल हो चुके हैं, अभी भी ये 2-3 साल की पड़ी है। तो शुक्र आपका यहाँ पे बैठा है 8वें घर में। सवाल ये है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है, तो कुछ शुक्र आपको रले मिले फल देगा, लेकिन ये थोड़ा सा फिर भी मुझे लग रहा है बुरे फल थोड़े से ज्यादा देगा आपको। ये जो मैंने 12 घर बोले हैं, ये 8वां घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि इस घर से हम आयु देखते हैं, मृत्यु देखते हैं, मृत्यु तो कष्ट देखते हैं, लंबी बीमारी देखते हैं, दुर्घटना देखते हैं, गुप्त रोग देखते हैं, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, मतलब ऐसी खराब चीजें 8वें घर से देखते हैं। इस घर में जो भी ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता, कुछ कंडीशनें होती हैं। अब इसी घर में देखो जी जो गुरु बैठा है, गुरु आपका फिर भी अच्छा है, क्योंकि वैसे तो घर अच्छा नहीं, लेकिन गुरु 8वें घर में यहाँ पे जो 4 लिखा है, ये कर्क का राशि में उच्च का बैठा है। ये उच्च का बैठने की वजह से अच्छा है। यहाँ पे मेरी एक एक बात आप और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं अच्छे फल किस कंडीशन में देते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं, इनका अपना भी घर होता है। जैसे ये बुध आपका अपने घर में बैठा है, अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में चले जाएं या नीच के बैठे हो, अच्छे फल नहीं देते। तो शुक्र देखो जी, एक तो आपका 8वें घर में बैठा है, ऊपर से यहाँ पे जो 4 लिखा है चंद्रमा का घर है, जो कि इसका है दुश्मन। और शुक्र इस कुंडली में मार्केश भी है। ये ग्रह कुछ योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश। तो शुक्र देखो जी, एक तो मार्केश, 8वां घर, दुश्मन का घर, तो इन 3 कारणों से ये थोड़ा सा आपको बुरे फल देगा। अब बुरे फल क्या देगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल ही देगा, मैंने बोला अच्छे फल भी देगा। शुक्र देखो जी बैठा 8वें घर में, दुश्मन के घर में आके, लेकिन शुक्र के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो शुक्र का घर है ये अपना 11वां घर, और 11वां घर होता है आमदनी का घर। आपकी आमदनी कितनी होगी, यहाँ पे एक हमारी बात और नोट करो, ये 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है। जो आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वें घर से देखेंगे। अब मान लो आपने कोई काम काज कर लिया, उस काम काज से आपको जो इनकम होगी या लाभ होगा वो 11वें घर से देखेंगे। तो 11वां घर आमदनी का है, लाभ का है, इच्छा पूर्ति का, बड़े भाई बहनों का। और फार्मूला क्या था, मैंने बोला था घर का मालक देखना है। तो 11वें घर में क्या लिखा है, 7 नंबर, जो कि है तुला राशि। मालक कौन बना, शुक्र। तो हमें 11वें घर के मालक शुक्र को देख के डिसाइड होगा आपके इनकम के बारे में, लाभ के बारे में। और शुक्र चला गया 8वें घर में, तो लाभ भंग योग बना है यहाँ पे भाई। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपके कामों में आपको लाभ प्रॉपर नहीं होगा, आपकी आमदनी कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे। शुक्र ये दिखा रहा है। इनकम के घर का मालिक शुक्र बना है, इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और शुक्र इस कुंडली में इस छठे घर का भी मालिक है। ये छठा घर है, छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। और छठे घर में क्या लिखा है, 2, जो कि वृष राशि, मालिक शुक्र। शुक्र आपको भाई रोगी भी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, और कई कई बार कर्जदार भी आपको बना सकता है अगर आपके खर्चों पे कंट्रोल ना हुआ। और ये 8वें घर में बैठा है, आपकी हेल्थ भी खराब करेगा। हेल्थ में क्या खराब करेगा, शुक्र है गुप्त अंगों का कारक। कोई छोटा मोटा गुप्त अंगों से रिलेटेड आपको गुप्त रोग भी हो सकता है, जैसे कि कोई पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर होना, प्रमेह, मधुमेह, डायबिटीज होना, ऐसी कोई शुक्र के जो रोग है आपको कोई ना कोई हो सकता है। तो कुल मिला के वो कहने का मतलब ये है कि भाई शुक्र के अच्छे फलों को लिया कैसे जाए, और इसको मतलब ये जो बुरा है इसको सही कैसे किया जाए।
और यहाँ पे एक पेन कापी में लिख लो आप कि अगर आप शुक्र के उपाय करते हैं आपको जीवन में क्या फायदे होंगे। नीचे आंसर में लिख लो। सबसे बड़ा फायदा, शुक्र आपकी इनकम के घर का मालिक है, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 11 मगर इच्छा पूर्ति का भी है। इच्छाएं पूरी होंगी, आप रोगों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे, आपको कोई गुप्त रोग नहीं होगा। ये पत्नी का भी कार्य है, पत्नी से मनमुटाव नहीं होगा, पत्नी बीमार नहीं होगी, कई फायदे होंगे। तो शुक्र को कैसे सही करना है। शुक्र के देखो जी, आपको मैं 5-6 उपाय बता देता हूँ। जिसमें से पहला उपाय है, आप शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है। ये पाठ शाम के समय पढ़ लो या रात को पढ़ लिया करो। दूसरा है, शुक्र स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। ये दोनों पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं, जहाँ तो इनको पढ़ लो अगर पढ़ने आते हैं, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय है, शुक्र की जो देवी है वो है माता लक्ष्मी जी। तो आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना अगर करते हो उससे भी शुक्र अच्छा होगा। तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि आप माता लक्ष्मी जी के अगर मंदिर है आपके घर के आसपास, मंदिर जा सकते हो, या माता लक्ष्मी जी का जो कोई पाठ आपको आता है रोजाना इसका पाठ पढ़ो। वैसे इसका एक पाठ है वो है, आप सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का एक पाठ है। ये पाठ पढ़ने से फायदा क्या होगा। ये पाठ देखो जी, ये जो पाठ जो बंदा पढ़ता है उसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये सुनने से लग रहा है, देखो, सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति, ये पाठ पढ़ने से बंदे की लाइफ में धन आता है। तो ये पाठ पढ़ने से आपकी लाइफ में धन भी आएगा, धन खर्च भी नहीं होगा, और माता लक्ष्मी जी भी अच्छी हो प्रसन्न होगी, और माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी, शुक्र भी अच्छा होगा। तो 3 उपाय तो ये हो गए। चौथा उपाय अगर आप कर सकते हैं वो है, शुक्र क्या है, एक देवता है, इसका जो दिन है वो है शुक्रवार। तो आप हर शुक्रवार को शुक्र देवता के लिए व्रत रखो। व्रत में क्या करना है, आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात के एक टाइम भोजन करना है, रात के टाइम नमक नहीं खाना व्रत में। और व्रत के दिन इसकी कथा भी सुन लेना, कथा क्या है। अगर आरती करनी आती है आरती कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है, तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था शुक्र ग्रह की। शुक्र का आपके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर चल रही बुध की अंतरदशा। सवाल है कि बुध आपका कैसा है। तो बुध आपका मुझे काफी अच्छा लगा है। ये 2-3 महीने हो चुके हैं दशा चली को। बुध देखो जी आपका क्यों अच्छा है। बुध यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। पहले समझो 7वां घर है किसका। 7वें घर से देखा जाएगा आपकी पत्नी के बारे में। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखेंगे। और फार्मूला क्या था, घर का मालिक देखना है। तो 7वें घर में क्या लिख रखा है, 3 नंबर, जो कि है मिथुन राशि। मालिक बना बुध। तो हमें आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए बुध को देखना पड़ेगा। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। बहुत अच्छी बात है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मान लो मेरा घर है, और मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ, तो मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, अपने घर की मैं देखभाल करूंगा, सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, क्योंकि वो मेरा घर है। वो काम यहाँ पे बुध करेगा। ये 7वें घर में अपने ही घर में बैठा है, इसकी वजह से 7वें घर का अच्छा करेगा। 7वां घर है पत्नी का, तो बुध आपकी पत्नी के लिए अच्छा है। पत्नी का सुख अच्छा देगा। पत्नी बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, गुणी होगी। और बुध इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, ये 10वें घर का। 10वां घर है काम काज का घर। काम काज आपका कैसा होगा, 10वां घर देखेंगे। 10वां घर पिता का भी है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। और 10वें घर में नंबर लिखा है 6, जो कि कन्या राशि, मालिक इसका भी बुध है। तो बुध आपके काम काज के लिए अच्छा है। काम काज हो गया, पिता, सरकार, और काम काज पत्नी। पत्नी के आने के बाद भी आपका काम काज चलेगा, जहाँ आपकी पत्नी आपके काम काज में सपोर्ट करेगी, बुध ये दिखा रहा है। और खासकर अभी बुध की दशा, ये काम काज के लिए अच्छा है। तो हमने देखो जी क्या देखा कि आपकी जो शुक्र की दशा है वो मैंने आपको बोला वो अच्छा मुझे नहीं लगा। बुध ये जो ये बुध अच्छा, लेकिन इसका असर आपके ऊपर कम है। बड़ा असर फिर भी शुक्र का है। और जो साढ़े सती है, ये आपको मैं बता चुका हूँ, आपके कर्मों के हिसाब से फल देगी, अच्छे बुरे जो भी आपको फल देने हैं। तो शुक्र के आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। अब साढ़े सती के आपको मैं उपाय बताऊंगा। बाकी देखो जी, आपके मैं दूसरे ग्रहों को एक बार कवर कर दूं। जैसे कि आपका यहाँ पे जो राहु है, ये भी मुझे खराब लगा है। और एक और मैं फिर बोलूंगा, ये जो ग्रह हैं ये अपना असर ज्यादा अपनी दशा में देते हैं। मतलब जब भी कभी राहु की दशा चलेगी, वो समय आपका थोड़ा सा खराब होगा। अब राहु क्यों खराब है, राहु पहले देखो कहाँ बैठा है, 5वें घर में। 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान देखनी है, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे। 5वां घर बुद्धि का भी है, आप कितने बुद्धिमान होंगे। और फार्मूला है, घर का मालिक देखना है, तो 5वें घर में लिखा है एक। एक है मेष राशि, मालिक इसका बना मंगल, जो कि बैठे है 10वें घर में, काम काज के घर में। तो आप देखो जी, 5वें घर के मालिक मंगल को भी देखना पड़ेगा आपकी पढ़ाई, संतान के लिए। और मंगल के अलावा 5वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा।
टोटल 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पढ़ाई, संतान और बुद्धि के लिए। पहले मैं 5वें घर के मालिक मंगल की बात करूं, जो 10वें घर में बैठा है कामकाज के घर में। 5वां घर पढ़ाई, पढ़ाई कामकाज। मंगल ये दिखा रहा है कि आपने जो पढ़ाई करी होगी उसी से जुड़ा आपका कामकाज भी होगा, या आप मंगल से जुड़े भी काम कर सकते हैं। ऐसे लोग मैंने देखे हैं 10वें घर में जो मंगल होता है मेडिकल लाइन में होते हैं, डॉक्टर होते हैं या सर्जन होते हैं, या और मेडिकल लाइन, या ऐसे लोग पुलिस में होते हैं या आर्मी में होते हैं, क्योंकि मंगल जिसमें सांस का कारक है। और भी काफी मंगल के जुड़े काम है जिसमें सांस की जरूरत होती है, उसमें जुड़े कामों से ऐसे लोग धन कमाते हैं। तो आप मतलब जो काम काज करेंगे या तो मंगल से जुड़ा काम करेंगे, या फिर 10वें घर के मालिक बुध से जुड़ा आप काम करेंगे। और मंगल 8वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। मंगल आपकी संतान के लिए भी अच्छा है, संतान काम काज, संतान होने के बाद भी आपका काम काज चलना शुरू होगा। पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। लेकिन 5वें घर में जो राहु है, अब राहु को भी देखना पड़ेगा, और राहु 5वें घर में बैठा है मंगल के घर में, और मंगल को अपना मानता है दुश्मन। इसकी वजह से राहु 5वें घर को खराब कर देगा। आपको मैं फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरे घर में मेरा आया आ जाए कोई दुश्मन, तो दुश्मन आपके मेरे घर में आके क्या करेगा, घर का नुकसान कर देगा। वो मेरे घर में मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। राहु 5वें घर में दुश्मन के घर में बैठा है, तो 5वें घर को खराब करेगा। 5वां घर है संतान का, तो राहु आपको भाई संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। क्या दिक्कतें करेगा अब वो मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन दिक्कतें आपको जरूर आएंगी संतान को लेके। क्या दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि आपको ये लग रहा है कि या तो आपके लड़कियां ज्यादा पैदा कर देगा, लड़का कम होगा, या संतान देरी से होगी, या आपकी पत्नी का वार वार गर्भपात करा देगा, 2-3 बार गर्भपात होना, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, कौन को दिक्कतें पैदा करेगा। खासकर ऐसे जो मैंने लोग देखे हैं, ऐसे लोगों को लड़कियां ज्यादा होती हैं। तो राहु आपको संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। 5वां घर पढ़ाई है, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि बुद्धि भ्रमित। 5वां घर पेट का रोग दे सकता है, खासकर इसकी दशा में। उसकी दृष्टियां भी 5वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, शत्रु राशि, भाग्य की हानि। लगन को देखकर नीच राशि, लगन का ज्यादा हानि करेगा, नीच राशि है। और पहला घर आपका शरीर है, ये आपकी हेल्थ भी खराब करेगा, और आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा। राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी जब भी इसकी दशा चलेगी। अब इसकी दशा कब है आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, आपका है नाम संजीव गुप्ता, और ये है दशा का चार्ट। जैसे अभी बड़ी दशा शुक्र की है, राहु की दशा वैसे आगे जाके, लेकिन छोटी दशा राहु की आपकी ये निकली है, 15 में चली थी, 18 में। आप चाहे नोट कर भी लेने, इसमें दिक्कतें काफी आई होंगी। अब सवाल की राहु के लिए क्या किया जाए। अभी इसके वैसे ज्यादा उपाय मत करो, सिर्फ इसका एक दान जरूर करो। तो पहला उपाय है राहु के लिए, राहु का दान किया करो। दान क्या करेगा, इसको शांत करेगा। ये जो पावर 11 का लेके बैठा है, जीरो होगी, शांत होगा, बलहीन होगा। तो राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान कर दिया करो। कब दान करना है, चाहे रोजाना कर दो या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। और ये दान लाइफ टाइम करना है। दान क्या है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। दूसरा उपाय, इसके लिए आप शिव जी का मंदिर जब भी कभी टाइम लगे जाया करो माथा टेकने। अब यहाँ पे मैं आपके छठे घर में सूर्य की बात करता हूँ। सूर्य देखो जी, रले मिले फल देगा, थोड़े से वैसे बुरे फल जरा देगा। और सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। सूर्य कहाँ बैठा है, छठे घर में। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जे का घर। और सूर्य एक तो देखो जी छठा घर खराब कर, ऊपर से यहाँ पे शुक्र घर में बैठा है। शुक्र इसका शत्रु है। और सूर्य किन घरों का माल, सूर्य है इस कुंडली में, इस घर का मालिक 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य है। अगर हमने आपका भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य साथ देगा या नहीं, 9वां घर देखना पड़ेगा। और 9वें घर में नंबर लिखा है 5, जो कि सिंह राशि, मालिक बना सूर्य है। तो आपका भाग्य हमें सूर्य से देखना पड़ेगा। और वो चलेगा छठे घर में, खराब घर में, जिसकी वजह से बना है भाग्य भंग योग। मतलब सूर्य ये दिखा रहा है कि आपका भाई भाग्य आपका पूरी तरह से साथ नहीं देगा। भाग्य से संबंधी आपको आएंगी काफी दिक्कतें। और सूर्य पिता का कारक है, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, सरकारी कामों में दिक्कतें। और छठा अगर रोग है, सूर्य भी आपको रोगी बनाएगा, खासकर सूर्य की दशा में। अब देखो जी, आपने मुझे बोला था आपने सूर्य का मान के धारण कर रखा है। पहले आप ये समझ लो, रत्न काम करता क्या है। जो रत्न होता है वो पावर को बढ़ाता है। जैसे आपका सूर्य 17 डिग्री का है, तो मान के धारण करने से इसकी पावर जो है वो समझ लो 17 को आपने 25 कर दिया, पावर बढ़ जाएगी इसकी। रतन एक ही काम करता है, पावर को बढ़ा देता है। पावर बढ़ेगी तो क्योंकि सूर्य बुरे फल दे रहा है, तो बुरे फल इसके कई गुना बढ़ जाएंगे। भाग्य की हानि ज्यादा होगी, या आपको रोग ज्यादा देगा, शत्रु ज्यादा बढ़ा देगा। तो मतलब इसके भाई बिल्कुल सूर्य का रतन मान के धारण मत करो भाई। हाँ, अगर ये अच्छे घर में बैठा होता फिर इसका धारण कर लेते। ये तो खराब घर में बैठा है, ऊपर से दुश्मन का घर है, तो तुरंत मान के उतार के रख दो, क्योंकि वो आपको बुरे फल दे रहा है, उसको धारण मत करो। आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे देखो जी, मैं
चौथे घर में चंद्रमा और शनि की बात करता हूँ। चौथा घर पहले समझो किसका होता है। चौथे घर से देखा जाता है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। और चौथे घर में नंबर लिखा है 12, जो कि मीन राशि, माल किसका बना, गुरु। तो चौथे घर के बारे में जानना है हमें, गुरु को भी देखना पड़ेगा। और गुरु जो कि आपका अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठा है, लेकिन घर अच्छा नहीं। और फिर भी गुरु चौथे घर का अच्छा करेगा, आपको मकान वन का सुख देगा। लेकिन चौथा घर जन्मभूमि, जन्मभूमि चलेगी 8वें घर में। ये जन्मभूमि से आपको दूर लेके जाएगा गुरु। अगर आप घर से दूर जाएंगे, जो आपकी जन्मभूमि है, जैसे कि आपने ये लिख रखा है, आपने लिखा दिल्ली रख रखा है, तो दिल्ली आपकी है जन्मभूमि, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। तो दिल्ली से अगर आप दूर जाते हैं, वहां पे आपको ज्यादा फायदा होगा। गुरु ये दिखा रहा है, क्योंकि गुरु इस पहले घर का मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है, धनु राशि मालक गुरु। पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव। शरीर चला गया 8वें घर में, विदेश के घर में। आपको मतलब जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा, और वहां पे आपका भाग्य ज्यादा साथ देगा। गुरु ये दिखा रहा है। और वैसे ही जो 9वें घर का मालक सूर्य, वो भी छठे घर से 12वें घर को देख रहा है। तो अगर आप वही घर से दूर जाते हैं, घर से दूर जाके काम करते हैं, वहां पे आपको ज्यादा फायदा होगा। अब दूर जाने का मतलब ये है, चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश। गुरु 8वें घर में बैठ के आपको उम्र आपकी लंबी कर देगा। 8वां घर है, वो उम्र का उच्च का बैठा है। और आपको धार्मिक भी बनाएगा, गुरु की दशा में खासकर धार्मिक में रुचि आपकी बढ़ जाएगी। अब चौथे घर में जो चंद्रमा शनि है, चंद्रमा की बात करूँ, यहाँ पे एक योग बना है, चंद्रमा बैठा है गुरु घर में। गुरु चंद्रमा घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। चंद्रमा में अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है। और भी विरासत में संपत्ति आपको मिल सकती है। अब यहाँ पे जो शनि है, ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शनि बैठा है चौथे घर में, यहाँ पे गुरु के घर में। गुरु इसका है दुश्मन। शनि आपको चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। चौथा घर है माता का, माता को लेकर दिक्कतें आपको आएंगी। साथ में शनि चंद्रमा बैठा है, ये यहाँ पे एक दोष बना है। चंद्रमा शनि जब एक साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं विष दोष बनता है। तो ये विष दोष बना है चौथे घर में। इसकी वजह से आपको माता को लेकर दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो माता बीमार होगी, या माता से बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आती हैं। वाहन को लेकर दिक्कतें, वाहन को लेकर दिक्कतें मतलब या तो वाहन से एक्सीडेंट होना, या वाहन का चोरी होना, या वाहन के ऊपर धन खर्च ज्यादा होना। भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें आएंगी, खासकर शनि की दशा में। और शनि की दशा आपकी अभी निकली है। जैसे कुछ बड़ी दशा आपकी है शुक्र की, छोटी दशा है बुध की। बुध की दशा तो अभी चली है 6 महीना से, लेकिन इससे पहले तो आपकी शनि की दशा थी। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि शनि की दशा जो 2021 में चली थी, ये आपकी 24 में खत्म हुई है। इसमें भी आपको काफी लाइफ में दिक्कतें परेशानी आई होंगी, खासकर माता, मकान, वाहन को लेके। ऐसा नहीं शनि आपको बुरे फल ही देगा, कई प्रकार के अच्छे फल हैं, लेकिन बुरे फल ये चौथे घर को खराब करेगा। माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेके दिक्कतें परेशानियां आना। और अब कुल मिला के कहने का बस मतलब ये है कि आपके लिए उपाय किस ग्रह के जरूरी हैं, ताकि जो आपकी दिक्कतें हैं वो दूर हों। जैसे आपने मुझे सवाल लिख के भेजे हैं। आपका एक सवाल है कि भाई, मान के पहन रखा है, बिल्कुल दर्द नहीं कर रहा, 5 महीने से पहन रखा है, ठीक है, काम काज ठीक नहीं चल रहा, साल 1.5 साल से। काम काज में देखो जो दिक्कतें जो आपकी आ रही हैं, उसके कई कारण हैं। एक तो कारण है शुक्र की जो महादशा है, वो आमदनी घर का मालक 8वें घर में है। दूसरा कारण साढ़े सती चल रही, साढ़े सती में तो ये कई बार देखो जी, साढ़े सती इतनी बड़े लेवल पे बुरे फल देती है। ये जो राजा होता है, राजे को बखारी बना देती है, और बखारी को राजा बना देती है। मतलब साढ़े सती कई बार बहुत बड़े लेवल पे बुरे फल देती है, कई बार अच्छी भी जाती है। कईयों को रले मिले जाती है, कईयों को कष्ट मिलता थोड़ा सा मिलता है। तो आप समझ लो आपकी जो दिक्कतें आ रही, बड़ा कर तो मुझे साढ़े सती भी लग रही है। कई बार साढ़े सती में हेल्थ भी खराब होती है, और भी लाइफ में हजारों दिक्कतें आती हैं। और तबीयत ठीक नहीं रही। यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा, अगर आपकी हेल्थ खराब है, वो किस ग्रह का रोग है। मान लो आपको कोई गुप्त रोग है, वो शुक्र का रोग होगा। या आपको और कोई दिक्कत आ रही है, वो सूर्य का रोग भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य भी छठे घर में बैठा है, ये भी आपकी हेल्थ खराब करेगा। सर में दर्द होना, या और राहु पेट का रोग दे सकता है आपको। तो यहाँ पे मैं एक बार उपाय आपको दोबारा बता देता हूँ, क्या क्या उपाय हैं। देखो जी, एक तो आपके लिए उपाय जरूरी है शुक्र ग्रह के, क्योंकि उसका आपके ऊपर है बड़ा असर। और शुक्र सही होगा तभी आपकी इनकम बढ़ेगी। तो शुक्र के उपाय क्या मेरे बोले हैं, कि शाम के समय या रात को शुक्र कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको सुना करो। इनको कोशिश करो 2-2 बार पढ़ लिया करो, या सुन लिया करो। और माता लक्ष्मी जी का जो पाठ है वो पढ़ लो। अगर शुक्रवार का व्रत रखना आता है, वो रख लेना आप। और राहु का दान आपको मैंने बोला है, वो आपको दान की वीडियो में भेज दूंगा। अब आपकी जो साढ़े सती है, सवाल कि इससे कैसे बचा जाए। तो साढ़े सती क्योंकि शनि की होती है, तो पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू करो। हर शनिवार को शनि मंदिर जाना है। दूसरा उपाय है रात के समय शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है। और तीसरा है शनि कवच का पाठ।
ये शनि के 3 उपाय आपने करने हैं। शनि मंदिर जाओ हर शनिवार को, शनि चालीसा रात को पढ़ना है, ये इसको सुन लिया करो, और शनि कवच का पाठ भी रात को पढ़ना है, सुनना है, और शनि का दान भी किया कर दिया करो। शनि की जो वस्तुएं होती हैं शनिवार को शनि का दान कर दो। ये तो हो गए 7.5 के उपाय। बाकी देखो जी, आपके राहु के लिए खाली मैंने राहु का दान बोला है, और मंगल को उपाय नहीं करने, गुरु के रहने दो, केतु के रहने दो, सूर्य के भी उपाय अभी रहने दो, लेकिन बुध के उपाय जरूर करो। जिसकी ये जो दशा चली, बुध वैसे तो अच्छा है, लेकिन इसके फिर भी आप उपाय करो ताकि इसके अच्छे फल आपको और बढ़ें। और इसके जो उपाय हैं वो आपने करने हैं सुबह के टाइम, जिसमें से पहला उपाय है बुध कवच का पाठ, दूसरा है बुध स्रोत का पाठ। क्योंकि देखो जी, ये जो बुध है ये जो ग्रह होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं। बुध आपका बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है, इसकी वजह से थोड़ा सा ये गड़बड़ कर सकता है। तो सुबह के टाइम आपने क्या करना है, सुबह के टाइम बुध कवच पढ़ लो, बुध स्रोत पढ़ लो, और शाम के समय शुक्र कवच शुक्र स्रोत, और रात को शनि चालसा शनि कवच, ये कर लो। और बाकी देखो जी, रत्न मान के उतार के रख दो, वो मत धारण करो। तो इसके अलावा फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी या कुछ आपने पूछना है, मुझे आप कॉल करके पूछ लेना। दान आपको, एक तो मैंने देखो जी दान बोला है, राहु का दान बोला है, शनि का दान हर शनिवार को करो, राहु का भी दान आप करो जब भी आपका टाइम लगे। ये 2 ग्रहों के दान आपने करने हैं। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उनको आप देख लेना।